तो अब आते हैं पर्सनैलिटी पे। ये जो पर्सनैलिटी है इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 4 तरह से बच्चे सोचते हैं। ये विलियम मोरस्टन है, यूएस के साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं और नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं। तो उन्होंने इसको डिस्क थ्योरी बनाई है और इनको कंपेयर किया है, इसको ईगल से, इसको पिकॉक से, इसको पिजन से और इसको ओल से, उल्लू। अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, ईगल, पिकॉक, पिजन और ये ओल, उल्लू। तो यानी कि इनकी जो एक्टिविटी हम थोड़ा बहुत चेंज तो समझ ही रहे हैं ना क्या है। ये जो डोमिनेंट बच्चे हैं ये करीब करीब 7 से 8% के आसपास होते हैं। बच्चे नहीं, ये टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। वहां पर हम अब यहाँ जो बैठे हुए हैं उनमें भी यही चीज है। उसके बाद ये 1 से 2% ही ऑलमोस्ट होते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं इनको। ये इन्फ्लुएंशियल बोलते हैं, ये स्टडी बोलते हैं। ये करीब करीब 80 से 85% के आसपास, और ये भी 7 से 8% के आसपास होते हैं कंप्लायंस। तो स्टडी मतलब सिंपल कह सकते हो आप इनको, यहीं से शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इनकी है और आपको जो फेस करना पड़ रहा है सबसे ज्यादा बच्चे इनके, तो पहले इसी को लेके चलते हैं। ये सबसे सिंपल बच्चे होते हैं, इतने पोलाइट होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनफुल होते हैं। इमोशंस इनकी इतनी स्ट्रांग होती हैं, ये किसी भी अपने पार्टनर को, किसी अपने पड़ोसी को, अपने साथी बच्चे को ये हर्ट नहीं कर सकते। ये इनकी खासियत होती है। अपना नुकसान उठा लेंगे, दूसरे का नुकसान नहीं होने देंगे। खुद नुकसान उठा लेते हैं, खुद टॉर्चर हो लेते हैं दूसरे को। तकरीबन आप लोगों ने एक आध कहते हैं भाई देखो मैं ये प्लान सा बना रखा है, भाई हमारे कारण कोई मतलब परेशान ना हो, हमारे व्यवहार के कारण कोई मतलब टॉर्चर ना हो, कोई परेशान ना हो, थोड़ा सा फील ना करे, तकरीबन रहता है ना। तो ये ऑलमोस्ट इसी टाइप के होते हैं। बाकी ये जरूरी नहीं है कि भाई एक ही जो लाइन है इसी से आप अपनी पर्सनैलिटी को डिसाइड कर लोगे, थोड़ा थोड़ा पता चलता जाएगा, क्योंकि हल्की सी मिक्स टाइप भी होती है। ये जो बच्चे हैं आपके स्टडी वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं और ऐसे सिली क्वेश्चन करते हैं जिससे हम जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाते हैं। तो 2-3 बार जब एक बच्चा एक ही टाइप की बात पूछेगा तो आप क्या बोलते हैं? चल चुप रह, बहुत हो गया तेरा, बोलते हैं ना। घर में भी वही चीज है, ये हमारा भी ह्यूमन नेचर है, हमारी भी गलती नहीं है, लेकिन उसकी भी तो गलती नहीं है। जब दो बड़ा और छोटा, दो बच्चे भी यदि अब भिड़ रहे हैं आपस में घर में भी, तो क्या बोलते हैं? अरे आप तो बड़े, आप समझदार हो। तो हम तो उन बच्चों से कितने बड़े हैं, हम अपने जब इमोशंस पे काबू नहीं कर पा रहे। हालांकि देखो ये नहीं कर रहा जानबूझ के, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है। हमें समझता हूँ 5 साल में काम करके आया हूँ पढ़ाई को छोड़ के, और बहुत सारे काम दे होते हैं हमें, पढ़ाई वाला कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। बाकी जो है पोलियो अभियान हो गया, या कोई मेला है, या कोई और है कहीं, मतलब और सारी ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी वगैरह, और ये आप लोग तो खैर प्राइवेट में हो इसलिए इस चीज़ को नहीं फील कर सकते। बाकी यदि हम सरकारी स्कूलों में जैसे मैं जाता हूँ तो बहुत दर्द झलक के आता है बाहर, मतलब टीचर इतनी इमोशनल हो जाते हैं, बोला सर पढ़ाई ही करने का मौका नहीं मिलता, पढ़ाने का मौका नहीं मिलता, बस बाकी सारे काम कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इतना चांस देते ही नहीं है। और स्ट्रेंथ यदि आप देखो तो सरकारी स्कूलों में 120-20, 30-30, और सीसी पैटर्न बोलते हैं, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना। ये वही चीज़ है वैसे, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना, लेकिन कहाँ तक कर पाएंगे? 120 बच्चों की आप अटेंडेंस लो तो मेरे ख्याल आधा पेड़ तो वैसे निकल जाएगा। फिर एक आधा वो कंस्टेटिव वाले बच्चे बीच बीच में जो आपको डिस्टर्ब करने वाले, एक आध तो वो पीछे से जहाज वहाज बना के उड़ाता रहता है, कुछ न कुछ, या साइड वाले को छेड़ेगा। और वो साइड वाला भी कुदरती ऐसा ही होता है, दोनों के दोनों फिर तो पूरी क्लास को ही देख लेते हैं। तो इन बच्चों से हम बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, ये इतने सिंपल होते हैं। यदि आपने ये बोल दिया ना, यहाँ से हमारा सीमा मैडम बोलते हैं बेटा जा एक बार चौक का डिब्बा उठा के ला, वहाँ ऑफिस में रखा है। कहाँ रखा है मैडम? वहाँ टेबल पे रखा होगा। तो जाएंगे, टेबल पे देखा नहीं हुआ, वहाँ से वापस आ जाएंगे। आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप भी बैठ जाओ आराम से। अच्छा चेयर ले लो फिर यहाँ, हाँ यहाँ चेयर लेके खड़े हो जाओ, कोई नहीं है। पेरेंटिंग हम तो बल्कि ध्यान नहीं रहा, और भी जो फ्री होते हैं सभी को बुलाना था। तो वहां जाके वापस आएगा, नहीं मैडम वहां टेबल पे तो नहीं था। अरे बेटा साइड में कोई चेयर थी, वहां देख लेता। फिर जाएगा उल्टा, चेयर पे देखा, नहीं चेयर पे भी नहीं था मैडम।
होता होगा ऐसे। फिर बोलो कि चेयर पे, फिर वहां उसके वो मैडम बैठी थी उसके साइड में देख के आया, वहां भी देख के आएगा। जितना आपने बोला उतना ही करेगा। यदि एक अलमारी में आपने बोल दिया बेटा अपना स्वेटर पहन ले उठा के, कहाँ रखा है मम्मी, वो बीच वाले उसमें ड्राइवर, तो वो उसकी नजर सिर्फ बीच वाले पे जाएगी, चाहे ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे, वो सबसे सामने वही चीज है, वो देखता ही नहीं है। इतना अंधा होता है। ठीक है, मैं हम दो ही है मान लेता हूं मैं। अच्छा, पति भी उसी कैटेगरी में। वैसे देखो बिहेवियर तो गॉड गिफ्टेड तो ये सब का ही होता है। बाकी ये है, वो गाना था ना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। बहुत दिन हमने राज कर लिया, पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो अब धीरे धीरे भाई वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा होती जा रही है, तो हमने भी समझना शुरू कर दिया अपने आप को, थोड़ा सा भी ड्रा करना है। ठीक है, अड़ के चलने का क्या फायदा है। और जहां दोनों में सामंजस्य बैठ जाता है, घर वही चलता है और खुशहाल वही परिवार होता है। अड़ने से क्या फायदा है, कोई भी एक कंप्रोमाइज कर लो, और कंप्रोमाइज ही लाइफ है। बाकी अपने अपने उसमें तरीके से सब ने डिवाइड किया है इसको, लाइफ इज ए गेम, लाइफ इज ए, मतलब अपने अपने अलग अलग तरीके से स्ट्रगल है, ये है, लेकिन सही मायने में ये कंप्रोमाइज है। और जहां आप कंप्रोमाइज करके जब मेंटली सेट हो गए ना भाई ये चीज ठीक है, तो वो ठीक है, और गलत मान लिया तो गलत है। अदरवाइज कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसको आप गलत या सही साबित करो। और यदि वो आज सही है तो हो सकता है 4 दिन बाद वो गलत साबित हो जाए, आज जो गलत है वो 4 दिन बाद में सही भी साबित हो जाए। ये तो विवेकानंद ने भी कहा कि समय, स्थिति, एरिया और सोच और उस मौके के नजाकत के हिसाब से डेफिनेशन अपने आप को बदल लेती है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कई जगह देखे हैं, जैसे मान लिया यहाँ दिल्ली गेट है या नांगलो स्टैंड है, इस तरह से किसी ने प्लॉट लेके डाल दिया किसी के दादा ने, तो वो बोलते यार क्या गजब के आदमी थे, मतलब इतना दूरदृष्टि रखते थे, तो वो आज इतनी बढ़िया जगह हम बैठ के खा रहे हैं। लेकिन गलती से किसी ने ऐसे ही ले लिया, वहाँ एक्वायरमेंट आ गई, वो पागल था हमारा दादा, ऐसी जगह लेने की जरूरत थी। मतलब उसी ने सिर्फ उसे एक डिसीजन से दादा को पूरी लाइफ को पागल करार दे दिया, उसे एक डिसीजन से। तो इसलिए कोई भी चीज यहाँ परमानेंट और फिक्स नहीं है, सब चेंज होती है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है। तो इसलिए सही और गलत के ऊपर तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, और बाकी वो चीज मैं पहले ही मान ही चुका हूँ, तो वहीं से आगे बढ़ाते हैं बात। तो ये जो बच्चे होते हैं ये इतना ही देखते हैं जितना आप बताते हो। अपना होमवर्क के लिए बोल दिया घर में, जा बेटा अपना होमवर्क कर ले, अब वो बुक और वो पूरा बैग लेके बैठ जाएगा, 2-3 बुक भी निकाल के बैठ जाएगा। 10 मिनट में आप यदि जाते हो, बेटा किया नहीं, तू तो ऐसे ही बैठा हुआ है, आपने ये तो बताया नहीं मम्मी क्या करना है, किसका करना है। अरे मैथ का कर ले, और लकीली मैथ की भी 2 बुक है, कोई एक अग्रवाल की और एक सीबीएसई की है, तो थोड़ी देर बाद में फिर 5 मिनट बाद जाओगे तो आपने ये तो बताया नहीं कौन सी बुक खोलनी। अब आपने बता दिया तो फलानी बुक खोल ले, अब वो खोल लेगा, एक बार उसका 3rd चैप्टर देखेगा, एक बार 12th चैप्टर देखेगा, देखता रहेगा, एक क्वेश्चन करना शुरू करेगा, फिर भी जो है मम्मी कौन सा बोल के गई थी, उसको यहाँ तक ध्यान नहीं रहता कि कौन सा बोल के गई थी।